दोस्तों, एक बेटी को 18-19 साल की लड़की होती है और वो उसके घर वाले ही उसे जान से मार देते हैं। पता लगने पर ये बोला जाता है कि इसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए उसे कुछ हो गया और उसकी जान चली गई। लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही होती है। सामने आने पर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसी सच्चाई सामने आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की इंद्रलोक की है। एक लड़की होती है, उसका नाम नाजिया होता है। उसके परिवार में कुछ 5 लोग होते हैं। मम्मी पापा होते हैं, 2 भाई होते हैं। उसके मुस्लिम परिवार था और वो लड़की 12th में पढ़ी होती है। पिता जो उसके होते हैं अपाहिज होते हैं। तो सब कुछ ठीक था घर में, लेकिन अचानक से जो लड़की होती है नाजिया, उसकी मौत हो जाती है एक दिन रात को। और सुबह यही कहते हैं कि काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए उसकी मौत हो गई। तो जब पता लगता है तो वहाँ पर पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस को यही बोला जाता है कि तबीयत ख़राब थी उसकी तो इसीलिए उसकी मौत हो गई। दोस्तों, छानबीन करती है पुलिस, पोस्टमार्टम भी करवाती है। पोस्टमार्टम में कुछ और ही निकलता है। पोस्टमार्टम में आता है कि इसकी हत्या की गई है लड़की की। दोस्तों, पुलिस छानबीन कर रही होती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगता। जब भी 3-4 दिन निकल जाते हैं तो पुलिस के पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि इस लड़की की हत्या की गई है, उसके घर वालों ने ही हत्या की है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो। दोस्तों, उस लड़के तो वो कहकर फ़ोन काट देता है। जब उसकी फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है तो उस लड़के को पकड़ा जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसकी हत्या की गई है और इसके परिवार वालों ने ही इसकी हत्या की है। तो दोस्तों, जब वो बताता है, वो कहता है कि ये जो लड़की है, मैं इससे प्यार करता था, ये भी मुझसे प्यार करती थी और हम लोग एक ही स्कूल में थे, हम लोग मिलते थे। इसके भाई ने भी कितनी बार हमें देख लिया था और हम लोग कितनी बार बाहर भी मिले थे, हम लोग घर पे भी मिले थे। तो इसके भाई ने डांटा भी इसे, लेकिन एक बार हम लोग जब मिले थे लास्ट टाइम पे तो इसके भाई ने इसकी पिटाई भी की थी। और ये जब घर पे गई थी तो इसने मुझे फ़ोन पे बताया भी था कि मेरे भैया ने मुझे मारा है और मेरे लिए अब लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। तो वो मुझसे कहती है कि अगर मेरी शादी इन लोगों ने कहीं और करवाई तो मैं अपनी जान दे दूँगी और तुम्हें मुझे भगा कर ले जाना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर वो लड़का कहता है कि मैंने तो ऐसे ही ये बात इतनी सीरियसली नहीं ली थी। मैं सोचा था कि अभी थोड़ी ना इसकी शादी होगी, अभी तो ये पढ़ाई कर रही है, चलो देखेंगे बाद में। लेकिन ऐसे ही करते-करते 2-3 दिन बाद ये मुझसे नहीं करती है। फिर 2-3 दिन बाद इसका फ़ोन आता है। 2-3 बार फ़ोन आता है तो मुझसे बात कर रही होती है। बात करते-करते अचानक से मुझसे कहती है कि मेरे घर वाले अब मेरे लिए लड़का भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है मुझे मार दें ये लोग जान से आज की रात। अगर जो तुम्हें करना है वो आज ही करना है। अगर तुम मुझे ले चलो यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो सुबह तुम्हें खबर यही मिलेगी कि मुझे मार दिया गया है। तो वो लड़का पुलिस वालों से कहता है कि अपने ही घर के लोग, अपने ही माँ बाप भाई क्यों अपनी बेटी को मारेंगे। तो वो लड़का कहता है कि मैंने तो यही सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, घर वाले थोड़ी ना अपने बच्चे को मारते हैं। लेकिन 3-4 दिन फिर इसकी मुझसे बात नहीं हुई। मैंने सोचा कि फ़ोन इससे ले लिया होगा, नहीं बात करने दे रहे। लेकिन वो बोलता है कि जब मैं उससे लास्ट टाइम बात कर रहा था तो उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आती और 3-4 दिन से मेरी बात नहीं हुई उससे। और आज सुबह खबर मिलती है कि उसकी मौत हो गई है। इसीलिए मुझे पता है, उसने मुझसे लास्ट टाइम को बोला था कि उसे मार देंगे। तो इसीलिए मैं 100% कह सकता हूँ कि उसे मारा गया है, उसके घर वालों ने उसे मारा है। दोस्तों, उसके कहे अनुसार पुलिस उसके घर जाती है, उसके भाइयों को पकड़ती है। उसका जो बड़ा भाई होता है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, मार-पीट करके। जब पुलिस उससे पूछती है तो वो सारी बातें उगल देता है। सारी बातें उगलता है, वो कहता है कि मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया हम लोगों ने कि मान जा, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। हमने उसकी शादी कहीं और तय करने की, उसके बाद भी हमने इसे बात करते हुए देखा, हमने बहुत समझाया, नहीं मानी। लेकिन जिस रात ये फ़ोन पे बात कर रही थी, हम लोगों ने इसके लिए लड़का देख लिया था, जिस रात ये उससे बात कर रही थी, तो मेरी माँ ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। उस रात को ये भागने की वो कर रही थी, हमारा नाम बदनाम करवाना चाहती थी। तो इसीलिए हमने कहा अगर इसकी शादी कर भी दें हम ज़बरदस्ती, तब भी ये ऐसे ही कुछ कदम उठाएगी, इससे अच्छा हम इसको जान से ही मार देते हैं।
क्योंकि ये हमारी बदनामी कम करवाए बगैर नहीं मानेगी। और इसीलिए मेरी माँ ने इसके पैर पकड़े थे, मेरे भाई एक भाई ने इसके हाथ पकड़े थे और मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ये सारी बात बताने पर पुलिस उसके भाई को और उसे और उसकी माँ को तीनों को अरेस्ट कर लेती है और तीनों को सज़ा होती है। और ये कहानी आज की इतनी ही सी थी, लेकिन वो बेटी जान से चली गई और वो जो लड़का था उसने इन सबको सज़ा दिलवाई। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। इतनी ही सी थी, लेकिन वो बेटी जान से चली गई और वो जो लड़का था उसने इन सबको सज़ा दिलवाई। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।